नमस्कार। अ, क्या कोई मुझे सुन पा रहे हैं? कृपया मुझे टेक्स्ट करें, क्या मुझे कोई सुन पा रहा है? थैंक यू सो मच। एक बार बहुत बहुत सभी को सादर प्रणाम, खूब खूब अभिनंदन, नमस्कार। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे प्रज्ञा योग अलायंस के डायरेक्टर और हमारे अभिन्न मित्र और ज्येष्ठ श्री कपिल भैया का। आपने मुझे ये मौका दिया, आपके बीच में मैं हूँ। और काफ़ी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इन लॉकडाउन में जो एक मुहिम छेड़ी है आपने, ये अपने आप में एक अनूठा है। वेब सीरीज़ कर रहे हैं और ख़ासकर योग के उन पहलुओं पे चर्चा हो रही है जो पहलू बहुत ही अछूते से हैं, बहुत ही अनछुए से हैं, जिस पे ध्यान नहीं जा रहा है। काफ़ी अच्छे एमिनेंट एक्सपर्ट्स को आपने इन बिटवीन सीरीज़ में आपने इंट्रोड्यूस किया है, जिन्हें हम भी अपना आइडियल मानते हैं, जिनको हम सीखते हैं, जो एक अच्छे प्रैक्टिशनर हैं। शायद एक बार फिर से कंफर्म करें कोई कि मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है, मैं दिख रहा हूँ आपको अच्छे से। तो मैं आज के सत्र को शुरू करना चाहूँगा। कृपया कोई कमेंट करें, कैमरा थोड़ा नीचे करें, आवाज़ तो सही है, कैमरा नीचे ही थोड़ा किया है। ओके, थैंक यू। मैं आपके बीच में लाइव हूँ। मुझे कोई झिझक नहीं है आपके बीच में ये बात रखने में जो कि आज का बर्निंग टॉपिक है। और इससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर ब्रिजेश है। मैंने इंटीग्रल एमएससी इन यौगिक साइंस देव संस्कृति विश्वविद्यालय से किया। उसके बाद पीएचडी हुई मेरी डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर से। अभी वर्तमान में मैंने CSIR TKDL में एज ए योग एक्सपर्ट की भूमिका निभाई है और आपके बीच में बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अनूठे टॉपिक के साथ मैं जुड़ रहा हूँ। इससे पहले मैं एक बार फिर से अपने ज्येष्ठ कपिल भैया जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने इस सीरीज़ को चालू करके एक मौका दिया है और एक सजगता और जागरूकता का कार्य कर ही रहे हैं, और जिसमें मुझे ये लगता है कि आपका ये कार्य बहुत ही सराहनीय है। आज मैं जिस विषय को छूऊंगा उस विषय के संदर्भ में बड़ी अनूठी और बहुत ही भ्रांतियां हैं, क्योंकि ज़्यादातर योग के उन पहलुओं पे अभी तक के सारे विद्वानों ने चर्चा की है जो बहुत ही ज़्यादा प्रायोगिक है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ छूता हुआ है। कुछ ऐसे ही पहलू हैं जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। आप उन पहलुओं को मेरे माध्यम से सुने। क्योंकि ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि इस अनुभव को आप अपने व्यक्तिगत स्तर पे अमल करें, क्योंकि स्वाभाविक है, सबके व्यक्तिगत स्तर के अनुभव होते हैं। आइए मैं आपके बीच में जो स्पेशल टॉपिक है कोविड-19 ट्रॉमा एंड मैनेजमेंट इन लाइट्स ऑन पातंजल योग सूत्र, और पातंजल योग सूत्र के संदर्भ में यहाँ कौन सी बातें कही गई हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपके बीच में कही गई हैं। मेरी ये सारी बातें यदि आपको उचित लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि जो रियल में अच्छे योग अभ्यासी हैं, योग प्रैक्टिशनर हैं, वो इन बातों का भी लाभ ले सकें। आइए सत्र में प्रारंभ करूं तो मैं कुछ बातें आपके बीच में ये करना चाहूँगा कि आज के समय में जो एक वर्तमान चुनौती हमारे सामने है, जो एक कोविड-19 महामारी के रूप में दिख रही है, आप में अद्भुत है। वो तमाम चीज़ों को स्वस्थ करना और समृद्ध करना बहुत अच्छे से जानता है। मैं कोई ऐड नहीं करूंगा कि आपको इन वर्तमान परिस्थितियों में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि सोशल मीडिया के जितने भी
प्रयोग हैं, जितने भी आधार हैं, उनके माध्यम से आप कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में ये सब जान रहे हैं कि कोविड-19 क्या है, उसके सिम्पटम साइंस क्या हैं, उसके थेरेपेटिकल मूवमेंट क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं थेरेपेटिकल पार्ट के, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ आपके सामने, वो बहुत ही अनूठा और बहुत ही अलग है, वो बहुत ही दिलचस्प है। और मैं बात करने वाला हूँ आपके मन के संदर्भ में पड़ने वाले प्रभाव को। बेसिकली मैं यदि कहूँ तो आज के समय में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हम अपने मन के संदर्भ में सबसे पहले बीमार होते हैं, उसके बाद में बीमारियों को लेके बाद में। तो कहीं न कहीं हमारे जो मन की एक साइकिक इम्यूनिटी जिसको हम कहते हैं, मन के अंदर की प्रतिरोधक क्षमता है, वो अपने आप में पहले मरती है। उसके बाद बायोलॉजिकल इम्यूनिटी तो मरती ही मरती है। तो यहाँ पर हम जो बातें करने जा रहे हैं वो एक साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी के संदर्भ में भी करने जा रहे हैं कि कौन से थॉट्स हमारे अंदर आ रहे हैं और उस थॉट को कौन सा इम्प्लीमेंटेशंस हमारे अंदर एक प्रोसेस में चलता है और हमारे प्रतिक्रिया में डर दिखता है, हमारी प्रतिक्रिया में भय दिखता है, हमारी प्रतिक्रिया में अशांत, क्रोध, चिड़चिड़ापन और भविष्य को लेकर आशंकाएं दिखने लगती हैं। इन तमाम बातों के साथ हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। और जब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर अपनों से अपनी ही बात रखेंगे और हम ये कहने की कोशिश भी आपके सामने कर रहे हैं कि महर्षि पतंजलि वास्तव में वो एक ऐसे वैज्ञानिक हैं, एक ऐसा महान पुरुष है या महान व्यक्तित्व के धनी हैं जिन्होंने योग को एक सूत्र के फॉर्म में समझाने की कोशिश करी है। साथ ही साथ हम कई बार यूँ कहें तो हम अपने आप में बड़े नैतिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम कई भी तकलीफ़ में आ जाते हैं। तो हमें यहाँ पे बहुत ही व्यवहारिक तरीके से बने रहना है और आज की जो सिचुएशंस है, आज के जो चैलेंजेस हैं, उन्हें सरसराही और बल्कि यूँ कहें तो प्रत्यक्ष नज़रों से आप देखने की कोशिश करें। और प्रत्यक्ष नज़रों से आप देखने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि तर्क के आधार पे आप तर्क के परे भी जाते हैं। आप इसी मस्तिष्क के आधार पे आप अपने अंतर जगत की यात्रा भी कर लेते हैं। आप कहीं ना कहीं इन्हीं चिंतन के आधार पे आप अपनी भावनाओं की गहराई को भी छू पाते हैं। तो ये अपने आप में बड़ा अनूठा और बड़ा व्यवस्थित विषय है। यदि मैं बात करूं कि अध्यात्म जगत के माध्यम से यदि आप अपने मन को छूते हैं और कहीं ना कहीं चिकित्सा करने की कोशिश करते हैं अपने मन की, तो ये अपने आप में सबसे अनूठी है और सबसे अद्भुत बात है। मित्रों, एक बात मैं ये कहना चाहूँगा आपके बीच में कि हम हमेशा मन से कार्य करते हैं लेकिन मन पर काम नहीं करते हैं। और महर्षि पतंजलि का जो सूत्र है, महर्षि पतंजलि का जो दर्शन है, महर्षि पतंजलि को के जो अनूठे प्रयोग हैं, वो मन पर काम करने की प्रक्रिया का नाम है। जब तक आप मन पर काम नहीं करेंगे तब तक आपके मन को वो पोषण नहीं मिल सकता है जिस पोषण के माध्यम से आप अपने आप को स्वास्थ्य की अवधारणा के साथ जोड़ सकते हैं। तो मन को पोषण देने के लिए आपको मन पर कार्य करने को पूरी तरीके से स्वीकारना पड़ेगा और मन की संरचना को भी समझना पड़ेगा, तब आप मन पर कार्य कर सकते हैं। हम डे टू डे लाइफ में हम हमेशा मन से बहुत कार्य करते हैं। मन से आप सोचते हैं, मन के माध्यम से आपके अंदर कई थॉट्स आते हैं, इच्छाएं आती हैं, वासनाएं आती हैं। मन के माध्यम से आप कुछ भी करते हैं, कल्पनाएं करते हैं, इमेजिनरी मूवमेंट रहता है, सब कुछ रहता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि क्या हम इस मन पर काम नहीं कर पा रहे हैं? तो मित्रों, मन पर काम करने के लिए जो बहुत अचूक बातें हैं, और आज के समय में जिस कोविड-19 की बात आप कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मन की गहराइयों में बड़ा गहरा सा सदमा दिया है। और बड़ा गहरा सा सदमा दिया है कि हर एक मानवता इस बात को लेकर व्याकुल सी है, पीड़ित है कि कल उसके साथ क्या होगा। तो कहीं न कहीं मन पूरी तरीके से क्षुब्ध है, मन पूरी तरीके से बहुत ही अतृप्त है, बेचैन है। तो आइए मन के संदर्भ में जो बात पतंजलि करते हैं उसकी बात हम करने की कोशिश करेंगे। कई बार हमें ऐसा लगता है कि रियल में ये जो सृष्टि है, हम उस सृष्टि के दो बिंदुओं को समझने की कोशिश करते हैं। हम उसके एक पदार्थ की बात करते हैं और हम उसके एक चेतना की बात करते हैं। ये थोड़ा सा शब्द बड़े अलग हैं। आपकी भाषा में कहें तो हम कई बार मैटर की बात करते हैं, कई बार कॉन्शियसनेस या एनर्जी की बात करते हैं। आपको पता होगा कि हमारी जो कायनात है वो दोनों से मिलके बनी।
और हमें इन दोनों पे यदि काम करें, हमें अपनी चेतना पे भी काम करना है, मीन्स हमें अपने एनर्जी पे लेवल पर भी काम करना है, और हमें अपने बॉडी लेवल पे भी काम करना है, तब जाके आपके पदार्थ और चेतना की गाड़ी कहीं ना कहीं व्यवस्थित रूप से चलेगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है मित्रों कि जब हम अपने केवल और केवल शरीर को ध्यान में देते हैं, लेकिन उसके अंतर चेतना के भाग जिसमें हमारा मन है, बुद्धि है, हमारे अहंकार हैं, हमारी अंतरात्मा है, हम इन पर ध्यान नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, और बहुत ही यूँ कहें कि जद्दोजहद की ज़िंदगी होती है। और कई बार आज के समय में आधुनिक विज्ञान पूरी तरीके से एक चिकित्सात्मक अप्रोच आपके सामने लेके आ रहा है, चिकित्सात्मक प्रकल्प सामने लेके आ रहा है, और स्वाभाविक है वो पदार्थ की ही चिकित्सा करता है, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपको कहीं ना कहीं पदार्थ की तरफ लेके जाने का प्रयास करेगा। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण, या यूँ कहें तो आपका जो आध्यात्मिक चेतना है, वो कहीं ना कहीं आपके अंतर जगत की यात्रा करा रहा है, आपकी चेतना की यात्रा करा रहा है। और यहाँ पे जब आप चेतना की यात्रा से जुड़ते हैं, तो मित्रों आपको बहुत ही सृजनात्मक और बहुत ही कंस्ट्रक्टिव इमोशंस का बनना होता है। यहाँ पे हम जिन बातों की चर्चा आपके सामने करने जा रहे हैं, जिसको पतंजलि बहुत ही गहराई से तवज्जो देते हैं और बहुत ही गहराई से समझाने की कोशिश करते हैं, वो है योग के बीज को अपने अंदर एक्सेप्ट करना, अपने अंदर धारण करना। मित्रों, यदि मैं कॉन्शियसनेस की बात करूं कि कॉन्शियसनेस क्या है, तो कॉन्शियसनेस इज़ लाइक अ सीड। वो अपने आप में एक बीज है जिसमें अपरिमित संभावनाएं हैं, जिसमें वो ऊर्जा है, जिसमें वो शक्ति है, जिसमें वो विभूति है जो आपको मानव से महामानव की तरफ बनाने की प्रेरणा दे सकता है। और यदि हम इस चेतना के बीज को समझ जाते हैं और इस चेतना के बीज को अपने संयम, अपने योग के अभ्यास और अपने प्रयोगों के माध्यम से खाद पानी देने लगते हैं, तो ये कहीं ना कहीं अद्भुत तरीके से विकसित होता है और अध्यात्म जगत का सबसे उत्कृष्ट बगिया, या यूँ कहें कि सबसे उत्कृष्ट फूल आपके सामने उत्पन्न करता है। मित्रों, हम यही यदि कहें कि यदि हमारी चेतना को कहीं लयबद्ध हो जाए, हमारी चेतना कहीं सिंक्रोनाइज्ड हो जाए, हमारी चेतना उस परम चेतना से यदि जुड़ने का प्रयास अपने आप करने लगे, तो हम स्वाभाविक है कि मानसिक रूप से बीमार नहीं होते हैं और ना होंगे। मैं आपके सामने बहुत ही अनूठी बात करूं, और मैं ये कहूं कि यदि आप अपने जीवन में साधना के क्रम को जोड़ने की बात करते हैं, यदि आप अपने जीवन में अनुष्ठान के प्रयोग को जोड़ने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक अनुशासन पैदा होता है। और महर्षि पतंजलि जिस सूत्र को समझाने की कोशिश करते हैं, वो सबसे पहले कहते हैं कि साहब, जीवन जो है वो अथ योग अनुशासन से ही चालू होता है। अथ योग अनुशासन की यदि गहराई समझने का प्रयास करें, तो अथ योग अनुशासन का मतलब होता है कि आपके गर्भ में, शिष्यत्व के गर्भ में जिज्ञासा का जन्म लेना, या यूं कहें तो आपके अंदर शिष्यत्व का जन्म लेना, जो कि इस तड़प को और इस व्यथा को सामने लेके आ रही है कि हाँ, अब हम उन आकांक्षाओं या हम उन वासनाओं से मुक्त हो चुके हैं, या हमने उन वासनाओं को, उन आकांक्षाओं को, उन उपलब्धियों को, उन दायरों को साइड कर दिया है जो हमें ज़िंदगी में केवल मटेरियलिस्टिक या भौतिकता की तरफ लेके जा रही हैं। अब हम तैयार हैं आध्यात्मिक चेतना के शिखर यात्रा के लिए। और मित्रों, वो अनुशासन आपके जीवन में जैसे ही आता है, तो आप किसी प्रकार के अभ्यास से जुड़ने की कोशिश करते हैं, आप कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में अपने आप को बहुत व्यवस्थित रूप में खड़ा पाते हैं। कई बार ये तमाम बातें कहनी लाजमी होती हैं कि यदि आप अपने जीवन में अनुशासन को स्वीकार करते हैं, यदि आप अपने जीवन में साधना के उन अनूठे प्रयोग को एक्सेप्ट करते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से योग की दिशा धारा में अपने आप बनने लगते हैं और चलने लगते हैं। मित्रों, योग में एक बहुत ही गहरी और अनूठी बात मैं आपसे कहूँ तो केवल और केवल योग शास्त्र को पढ़ लेना और केवल योग की बातों को जान लेने से केवल आप अपना उद्धार नहीं कर सकते हैं। आप केवल योग के शास्त्र को पढ़ के एक चलता फिरता महाविद्यालय या विश्वविद्यालय बन सकते हैं। आप योग में पीएचडी करके और कराकर योग के बहुत अच्छे विद्वान बन सकते हैं, लेकिन योगी स्पिरिट आपके अंदर उत्पन्न नहीं हो सकती है।
योगी स्पिरिट यदि आपके अंदर उत्पन्न होगी तो वो केवल और केवल जिज्ञासा जो आपके शिष्यत्व के गर्भ में पैदा हो रहा है, जिज्ञासा के अंकुरण से। और इसीलिए पतंजलि अथ योग अनुशासन की बात करते हैं। पतंजलि हमेशा कहते हैं कि आप जिस प्रयोग को कर रहे हैं ये ऐसा प्रयोग है जो अपने आप में अनूठा है, जो अपने आप में करके देखने वाला है, ना केवल सुन के जानने वाला। मित्रों, यदि आप मेरी बातों को सुनकर कहीं प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं या कहीं बताने की कोशिश करते हैं तो इससे कुछ होने जाने वाला नहीं। इससे केवल आप अपना अहंकार बढ़ाएंगे और अपने बुद्धि का विलास ही करेंगे। आपकी बुद्धि विलसित हो रही है, आपकी बुद्धि को ही पोषण मिल रहा है, अहंकार को ही पोषण मिल रहा है। लेकिन जो बताई गई प्रैक्टिस है, यदि कहीं ना कहीं उसको आप अपनी लाइफ में अमल करते हैं और कहीं ना कहीं आप उसका प्रयोग करते हैं और रियल में योग शास्त्र को जीने का प्रयास करते हैं, तब आप सही मायने में योगी हैं। तो आज के समय में जो तथाकथित बहुत सारी अवधारणाएं और बहुत सारी चुनौतियां भी हमारे योग के संदर्भ में आ रही हैं, और जिसमें सबसे अनूठा प्रयास ये है इस चैनल के माध्यम से, इस पेज के माध्यम से, कि इसमें जो रियल योग की प्रैक्टिस है, रियल योग का क्लियर कंसेप्ट है, हम उसको आपके बीच में रखने की कोशिश कर रहे हैं। और तथाकथित जो भी एक्सपर्ट्स आते हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं बातों को आपके बीच में रखने का प्रयास करते हैं। महर्षि पतंजलि जब बात अनुशासन की करते हैं तो स्वाभाविक है, अनुशासन अपने आप में योग का दूसरा नाम है। कि आप योग से जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अनुशासन को अपने जहन में, आप अपने हृदय में धारण करते हैं, और आप अपने उन बंधनों को, आप अपने उन प्रमाद को, आप अपने उन तमाम चीज़ों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो अनवरत आपको पकड़ी हुई है। एक कहानी बड़ी अच्छी याद आती है जो मैं आपके सामने शेयर करने की कोशिश करूंगा। गुरुजीएफ हमेशा ये कहते थे, गुरुजीएफ की घटना है, उनके पास कोई आता था तो वो कहते थे कि साहब हमें कुछ अपने जीवन में कुछ अमूलभूत परिवर्तन लाने हैं, अपने जीवन में कुछ क्रांति लानी है और उस क्रांति को घटने का कोई संकल्प लेना है। तो गुरुजीएफ बार बार कहते थे कि तुम्हें संकल्प लेना है ना, ये तुम याद रखो, क्योंकि आम व्यक्ति संकल्प नहीं ले सकता, क्योंकि उसके संकल्प जो हैं वो बहुत ही उथली मनस्थिति के संकल्प होते हैं, जो यदि जो आए दिन टूटते हैं और आए दिन धाराशायी होते हैं। यदि उस पर परिस्थितियों की भरमार पड़ती है तो परिस्थितियों की भरमार पे उसके संकल्प धाराशायी हो जाते हैं। तो गुरुजी बार बार ये कहते थे कि संकल्पवान जो है वो एक साधक की निशानी है। एक साधक व्यक्तित्व जो है वो संकल्प को अपने अंदर कहीं ना कहीं सृजन देता है। तो संकल्प के बीज को वही साधक सृजन देगा जो अनुशासन की परंपरा से जुड़ता है। तो हमारी निजी ज़िंदगी में कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि यदि कोई आपसे ये कहे कि हाँ साहब सुबह 4 बजे आपको उठना है, तो जैसे ही सुबह आपने कल शाम को संकल्प लिया और सुबह 4 बजे उठने की अवधारणा के साथ जुड़े और सुबह 4 बजे अलार्म बजता है, तो एक ऐसा मन का भाग आता है जो कहीं ना कहीं आपको प्रभावित करता है और ये कह देता है कि साहब अभी ठंडी बहुत है, बाहर मौसम देख लो, रात ज़्यादा है, वैसे भी विज्ञान कहता है कि 7 से 8 घंटे नींद लेनी चाहिए। तमाम ये जो भी बातें हैं वो आपके संकल्प को एक पल में धराशायी कर देती हैं और आपके संकल्प पर एक पल में ही पानी फेर देती हैं। तो आप सोचें कि हम कहाँ हैं और हमारी संकल्प की स्थिति कहाँ है। मित्रों, जब हम योग की बात करते हैं तो महर्षि पतंजलि स्वाभाविक है संश्लेषण की बात करते हैं, वो चीज़ों को जोड़ने की बात करते हैं, वो चीज़ों को बहुत ही गहराई तरीके से पकड़ने की बात करते हैं। लेकिन एक चीज़ और है कि महर्षि पतंजलि ने विश्लेषण के साथ संश्लेषण की बात की है। महर्षि पतंजलि ने मानवीय मन के उस संरचना को विश्लेषित किया है, उस विश्लेषण के साथ उन्होंने संश्लेषण करने का भी कार्य किया है। तो महर्षि पतंजलि अपने आप में सबसे अनूठे वैज्ञानिक हैं जो अंतर जगत की यात्रा के शिखर पुरुष हैं। उनकी बातें अपने आप में अमल करने लायक हैं, उनकी बातें अपने आप में प्रयोग करने लायक हैं, उनकी बातें अपने आप में अपने शरीर को एक प्रयोगशाला बनाने की जिजीवसा पैदा करती हैं और बार बार जहन में यही आता है कि हम भी अपने शरीर को एक प्रयोगशाला बनाएं। और ये बातें कहीं ना कहीं बड़ी अद्भुत हैं और बड़ी अद्भुत और बड़ी अविस्मरणीय और अनूठी हैं। मित्रों, यदि मैं बात करूं आज के समय में, और आज के समय में जो लोगों में चीज़ें बन रही हैं वो ये हैं कि हम
ज़्यादा से ज़्यादा, इतने ज़्यादा डरे हुए हैं, इतने ज़्यादा चिंतन शैली से और कुत्सित चिंतन शैली से जूझ रहे हैं कि हमारा हर एक सफल प्रयास में भी हमें उसमें असफलता दिखाई देती है। मित्रों, ये सबसे बड़ा अनूठा और सबसे बड़ा मैं कहूँ तो दिल को दहला देने वाला है कि हमारी सोच आपको व्यथित कर रही है। एक कहानी मुझे प्रज्ञा पुराण की याद आती है, और वो ये याद आती है, उदाहरण ही है, कहानी जैसा ही है, कि बार बार आप देखें कि शिखर से गिरता हुआ जो पानी है, उसे गिरने में कोई प्रयास की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी प्रकार के प्रोत्साहन की ज़रूरत नहीं होती। वो गिरता है तो बिना किसी प्रोत्साहन के और बिना किसी प्रयास के गिरता है, क्योंकि उसका नेचर ही है ढलान की तरफ गिरना, उसका नेचर ही है नीचे की तरफ बहना। जब ऊंचे पहाड़ से कोई पानी गिर रहा होता है, कोई झरना गिर रहा होता है, तो मित्रों वहाँ पे कोई भी आपको प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन प्रयास की आवश्यकता तब होती है जब नीचे से मैं पानी को ऊपर पहाड़ में भेजने का प्रयास करूं और मैं आपसे कहूं कि इस पानी को आप ऊपर भेजें। तब उस समय आप कहीं ना कहीं बहुत सारे सरंजाम जुटाने का प्रयास करेंगे, और कहीं ना कहीं आप विद्युत की उपलब्धता लेके आएंगे, आप पाइप लगाएंगे, आप मोटर लगाएंगे, आप एक परिश्रम करेंगे, आप एक पुरुषार्थ करेंगे, तब कहीं आप एक बहते नीचे की जो अधोगामी एनर्जी है उसको आप ऊपर पहुंचा रहे हैं। ये तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही है। हमें बिगड़ने के लिए या हमें पतन की तरफ जाने के लिए कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम कहीं किसी जगह से हम सीखने का प्रयास नहीं करते हैं कि साहब हाँ हमें बिगड़ना है, हमें पतन की तरफ जाना है, हमें अपना सत्यानाश कराना है, या हमें अपने साथ अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ करना है। ये अपने आप मन पे आप छोड़ देंगे, मन करने लगेगा। लेकिन यदि आप जब अपने आप को ठानते कि नहीं साहब हमें कुछ अपने अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन लेके आने हैं, हमें भी कहीं ना कहीं अपनी अंतर जगत की यात्रा को करना है, उसके ज्ञान विज्ञान को समझने का प्रयास करना है, हमें भी अपने शरीर को एक अनूठी प्रयोगशाला बनानी है और अध्यात्म के प्रयोग इसमें करने हैं, तो मित्रों इसमें आपको पुरुषार्थ का संकल्प लेना पड़ता है। इसमें आपको एक ऐसा संकल्प लेना पड़ता है जो साधना को एक नया आयाम दे सकती है, और जो आपको पूरी तरीके से परिष्कृत कर सकती है। तो आप इस तरीके से इन मूवमेंट्स को और इन बातों को जहन पे रखें। और पतंजलि इसी संकल्प को, इसी निष्ठा को अनुशासन कहते हैं। वो बार बार कहते हैं कि ये जो संकल्प का सूत्र है, ये अनुशासन के रूप में यदि आपके जीवन में यदि आ जाए तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही अनूठी और बहुत ही गहरी स्थिति से गुजर सकते हैं। साथ ही साथ पतंजलि ये भी कहते हैं कि हम अपने जीवन में दो पहलू में घूमते हैं, और इन दो पहलू में हमारे पास जन्म और मरण होता है, जो कि हमारे हाथ में नहीं होता है। लेकिन पतंजलि ये कहते हैं कि जो जन्म और मरण आपके हाथ में नहीं है, लेकिन किसी चीज़ को चॉइस करना, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, किसी चीज़ को सिलेक्ट करना, ये आपके हाथ में है। और पतंजलि इसी संदर्भ में अपने सूत्रों में बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिस बताते हैं जो कहीं ना कहीं चॉइस को बात करती है, जो कहीं ना कहीं सिलेक्शन मोड की बात करती है, जो कहीं ना कहीं आपको इस उम्मीद के पास लेके खड़ा करती हैं कि हाँ साहब दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। और कहीं ना कहीं पतंजलि जो सुख की बात करते हैं, उस सुख में उस परमानेंसी की बात करते हैं, वो त्वरित नहीं, वो क्षणिक नहीं है, वो टेम्परेरी नहीं है, वो कहीं ना कहीं परमानेंट है, जिसको बुद्ध ने, जिसको नानक ने, जिसको दादू ने अपने जीवन में रियलाइज़ किया है, और वो अनंत आनंद की स्थिति से गुजरे और कहीं ना कहीं वो बुद्धत्व को प्राप्त हुए हैं। अध्यात्म जगत के विज्ञान में ऐसी ही तमाम बातें हैं जो अनुशासन से ही पैदा हो रही हैं, और अनुशासन के साथ आपको अपने जीवन को कहीं ना कहीं अद्भुत तरीके से व्यवस्थित करना पड़ेगा। मित्रों, यदि मैं आपसे कुछ बातें करूं कि आज के समय में रियल में वो कौन कौन सी चैलेंजेस हैं, वो कौन कौन से ट्रॉमा हैं जो हमें आज के सिचुएशन में ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और ज़्यादा समझने को मिल रहे हैं, तो इसमें आप देख भी सकते हैं कि जो हमारी डे टू डे लाइफ की हमारे शारीरिक रोग हैं, हमारे मन का संशय, हमारे शरीर का आलस्य, हमारे मन का जो पैसिवनेस है,
या यूँ कहें तो हमारे अंदर में अरुचि का पैदा हो जाना, हमारे अंदर में डाउट, इल्यूज़न बन जाना, जिसको पतंजलि साधारण सी भाषा में पहले सूत्र में समझाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि व्याधिस्थ्यान संशय प्रमाद आलस्यावृत्ति भ्रांति दर्शन आलब्ध भूमिकत्वा अवस्थित तत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। वो बार बार यही कहने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो ह्यूमन माइंड है, हमारा जो चित्त है, उस चित्त में ये सारी जो व्याधियां हैं या यूँ कहें कि सारे अंतराय एक साथ आते हैं। और मित्रों वो एक सीरीज़ के साथ आते हैं कि यदि आपके शरीर में रोग है, व्याधि है, तो कहीं ना कहीं वो आगे स्त्यान पैदा करेगी, वो संशय पैदा करेगा, वो अविरति पैदा करेगी, वो प्रमाद आलस्य पैदा करेगा। तो वे कहीं ना कहीं वो बड़े अनूठे सूत्रों को समझाने की कोशिश करते हैं और मन की संरचना का मनोविज्ञान बहुत ही गहराई से समझाने की कोशिश करते हैं कि आप इनको समझें। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि यदि ये अंतराय आपके जीवन में आते हैं तो आपकी लाइफ साइकिल जो है वो पूरी तरीके से डाउन टू अर्थ होती है, पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। और मित्रों, हमारे परम पूज्य गुरुदेव बार बार कहते हैं कि यदि आप अपने उथली हुई ज़िंदगी को कहीं पकड़ के सीधा कर दें, यदि आपने अपने उथले हुए जीवन को सीधा कर दिया तो आप अपने आप में सच्चे आध्यात्मिक हैं। तो अध्यात्म जीवन का शीर्षासन है, ऐसा हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य भी अपने ग्रंथों में कहते हैं और उनके विचारों में कहते हैं। यदि कहीं न कहीं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की बातें सुनी जाएं कि वो जीवन उथले हुए जीवन का शीर्षासन का नाम जो है वो अध्यात्म है, तो रियल में उल्टे को उलट कर सीधा कर देना कि अभी हमारी लाइफ स्टाइल कैसी चल रही है, अभी हमारे मन में कौन कौन सी वो तमाम बातें हैं, हमारे जहन में वो कौन कौन सी तमाम बातें हैं जो हमेशा अनवरत गलत तरीके से सोच रही हैं, गलत तरीके से विचारणाएं कर रही हैं और गलत भावनाएं और गलत संस्कार पैदा हो रहे हैं। पतंजलि यही बात करते हैं कि हमारा जो स्वरूप है वो इन्हीं संस्कार की तरह है, इन्हीं वृत्तियों की तरह है कि यदि आप अपनी वृत्तियों को प्यूरिफाइड नहीं कर रहे हैं, आप अपने संस्कार को प्यूरिफाइड नहीं कर रहे हैं, आप अपने संस्कार को के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपना स्वरूप कैसा मान ले रहे हैं, आप अपना स्वरूप बिल्कुल क्लिष्ट मान लेते हैं। क्लिष्ट का मतलब जो कष्ट देने वाली स्थितियां होती हैं वैसा मान लेते हैं। और ये बहुत ही अद्भुत पतंजलि इसकी बात करते हैं और कहते हैं कि आज के समय में हमने अपने जीवन की सही दिशा और दशा सारी बिगाड़ ली है। हमारे खान पान के साथ साथ हमारा रहन सहन, हमारी विचारणाएं, अवधारणाएं, भावनाएं, संवेदनाएं सब सूखी होती जा रही हैं। मित्रों, आज के समय में जहां तकनीकी ने अपना स्थान इस तरीके से लिया है कि आप उस तकनीकी के बिना रह नहीं पा रहे हैं। आज के समय में एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट भी होता है कि हमारे फेसबुक पेज हम फेसबुक पेज में आते हैं, सोशल नेटवर्क साइट्स में आते हैं और हम फेसबुक में कोई फ़ोटो अपलोड करते हैं और हमारा जो दायरा है, हमारा जो सोचने का एक नज़रिया है वो बिल्कुल फेसबुक के साथ चल रहा है कि उसको जितना लाइक मिलता जाएगा हमारे मन को उतना पोषण मिलता जाएगा। आपके फेसबुक में जितना कमेंट और लाइक आ रहा है आपका भोजन वैसा ही पच रहा है। तो इसका मतलब कि बाहर की दुनिया आपकी दुनिया को कंट्रोल करके चल रही है। बाहर की दुनिया आपको इस तरीके से मैनिपुलेट कर चुकी है कि वो जैसा चाहती है आप वैसा काम करते हैं मित्रों। और कई बार वो आपसे वो काम भी कराती है जो आपको वस्तुगत जीवन में या वस्तुतः जीवन में आपने कभी उम्मीद नहीं की होगी कि आपको ऐसा काम भी करना है। तो कहीं ना कहीं हम उन तकनीकी, उन सेडिमेंट्री लाइफ स्टाइल, एक कंफर्ट जोन में आ चुके हैं जहाँ से हम समझौता नहीं करना चाहते हैं, जहाँ से हम जाना नहीं चाहते हैं। मित्रों, यदि आप साधना के संकल्प को यदि आप साथ में लेना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अनुशासन के जीवन को अपने जहन में रखना पड़ेगा। आप मेरे से ये सवाल करेंगे कि महर्षि पतंजलि ने कौन कौन सी वो तमाम बातें बताई हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 195 सूत्र की श्रृंखला अपने आप में 195 साधन के प्रयोग हैं। वो अपने आप में साधना के एक अनूठा प्रयोग है जो महर्षि पतंजलि ने अपने 195 सूत्र में बताया है। वो कोई भी ऐसी बातें नहीं हैं जो कल्पना के आधार पर की गई हैं या जो कपोल कल्पित हैं, जिसमें केवल और केवल बुद्धि विलास की बातें हो रही हैं और जिसमें केवल और केवल अपने अहंकार को पोषित करने वाली, अपने मस्तिष्क को पोषण देने वाली ज्ञान की बातें हैं। महर्षि पतंजलि हमेशा कहते हैं कि यदि वो ज्ञान जिसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है वो अपने आप में अधूरा है और अपने आप में बेकार सा है, थोथला सा है। तो जिन ज्ञान का प्रयोग आप अब कर सकते हैं, आप कहीं ना कहीं उस ज्ञान के प्रयोग से आप अपने
अंतर चेतना को देख सकते हैं। आप अपने चैतन्य अपने अंदर के बीज को समझ सकते हैं, जिस बीज से आपकी सारा अस्तित्व समझ में आ रहा है। तो मित्रों, हमें उसी अनुशासन के साथ जुड़ना पड़ेगा। यदि मैं ऋषि पतंजलि ये कहते हैं कि यदि आपको अध्यात्म जगत में प्रवेश करना है, यदि आपको अपनी अंतर चेतना में प्रवेश करना है, यदि आपको अपनी आंतरिक दुनिया में आना है मित्रों, तो कहीं ना कहीं आपको उस अनुशासन और उस साधना के सोपान को समझना ज़रूरी है। आपके अंदर वो जिज्ञासा पैदा हो कि उस जिज्ञासा की तरफ से सदगुरु खुद अपने आपको ढूंढ ले। आपको गुरु ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पूज्य गुरुदेव हमेशा बार बार ये कहते थे कि बेटा, यदि आपने अपने जीवन में कुछ कमाया है तो वो है आपने पात्रता। यदि आप सही पात्रता कमा लेते हैं, आपने जिज्ञासा के आधार पे आप अपने आप को उस स्तर पे लेके आते हैं कि आप रियल में सही पात्र के अधिकारी हैं, तो गुरु आपको अपने आप ढूंढ लेगा। बेटा, आप गुलाब की तरह खिलते हैं तो आपकी सुगंध ही बता देती कि आपके अंदर वो पात्रता है, आपके अंदर वो तमाम चीज़ें हैं जिससे आप अपने आप को सदगुरु के हवाले कर सकते हैं, और सदगुरु अपने आप आपको निखारता है और वो आपको उंगली पकड़ के अंतर जगत की यात्रा कराता है। तो अनुशासन अपने जीवन में एक अनूठी कड़ी है, एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। आपके जहन में ये सवाल भी हो रहा होगा कि बार बार जिस अनुशासन की बात कर रहे हैं वो आखिर अनुशासन है कैसा। तो हमारे पतंजलि बार बार जिस अनुशासन की बात करते हैं, कहते हैं पतंजलि कि आप यदि अनुशासन का अभ्यास करें तो आप अपने आप में जैसे हो वैसे दिखने लगते हैं, और अपने आप में आप जैसे हैं वैसे दिखने लगें तो आपको किसी भी प्रकार की विशेष साधना की आवश्यकता नहीं है। आपके अंदर चेतना का प्रस्फुटन हो गया है, आपके अंदर चेतना का बीज प्रस्फुटित हो गया और अंकुरित हो गया है। वो बार बार कहते हैं। और अनुशासन के संदर्भ में वो कहते हैं कि अनुशासन किन संदर्भ में हो, तो अनुशासन हमारी सोच में, अनुशासन हमारे व्यवहार में, अनुशासन हमारे चिंतन चरित्र और क्रिया में, अनुशासन हमारे रहन सहन और हमारे जीवन शैली में, अनुशासन हमारे उन पहलुओं में जिसके माध्यम से हमारी ये कायनात आपके सामने दिखती है, अनुशासन हमारे कर्म में, अनुशासन हमारे भक्ति में, अनुशासन हमारे ज्ञान में। हर एक मोमेंट, जो प्रैक्टिकल मोमेंट में, हर मोमेंट में अनुशासन। आप देखें कि ये जो कोविड-19 की महामारी हमारे बीच में है, कहीं ना कहीं हमने प्रकृति के अनुशासन को तोड़ा, और प्रकृति के अनुशासन को तोड़ा तो प्रकृति आपको वो आधे दंड दे भी रही है, और वो उस रीबूस्ट मोड में आ चुकी है कि चलो वो रिसाइकल मोड में आ गई है, और वो जो टूटा हुआ अनुशासन है वो उसको कहीं ना कहीं मेंटेन कर रही है। मित्रों, हमसे बहुत सारे गलतियां होती हैं, हमसे बहुत सारे अपराध होते हैं जो कहीं ना कहीं मानवीय जगत में हम करते हैं। उन गलतियों को ठीक करने का प्रयोग, उन अपराधों को ठीक करने की प्रक्रिया आपके संकल्प से चालू होती है, आपके संकल्प से प्रारंभ होती है, और जो कहीं ना कहीं वो अनुशासन की सीढ़ी ही बताती है। महर्षि पतंजलि बार बार एक शब्द अपने साथ उपयोग करते हैं, और वो कहते हैं चित्त प्रसादन। बड़ा अनूठा प्रयोग है इनका, और कभी विस्तृत समय मिला, अभी तो 45 मिनट के सत्र में मैं आपके बीच में हूँ और इसको समझाने की कोशिश करूँगा। पतंजलि के संदर्भ में जो भी अनूठी और गहरी बातें हैं, उनके सूत्र की व्यावहारिकता को यदि और भी हम कभी सेशन करना चाहें, यदि आपको सुनने का मन है, तो हम भविष्य में फिर से आपके बीच में लाइव होएंगे, और हम एक एक सूत्र के संदर्भ में उनकी व्यावहारिकता, उनका वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का प्रयोग भी आपके बीच में हम देख सकते हैं और कर सकते हैं। तो मित्रों, मैं बात कर रहा था उस चित्त प्रसादन की, जिसके बारे में महर्षि पतंजलि कहते हैं, और महर्षि पतंजलि बड़ी गहरी बात कहते हैं उसके बारे में। और वो कहते हैं कि यदि आपके जीवन में विघ्न आते हैं, आपके जीवन में रुकावटें आती हैं, तो उन रुकावटों के लिए कहीं ना कहीं योग की विधि और योग के प्रयोग आपको पीछे नहीं डालते, आपको कहीं ना कहीं वो आगे ही लेके चलते हैं, और आप उन रुकावटों में योग के प्रयोग से जुड़ते हैं तो आप अद्भुत तरीके से योग की स्थिति में और चेतना की शिखर में आसानी से जाके खड़े हो सकते हैं। वो बहुत ही गहराई से ये कहने की कोशिश करते हैं। वो ये कहते हैं कि यदि आपके चित्त की सुंदरता यदि अद्भुत हो जाए, चूँकि हम अपने शरीर की सुंदरता के लिए तो हमेशा
कुछ न कुछ करते रहते हैं। शरीर की सुंदरता के लिए हम कहीं ना कहीं अपने बॉडी पोस्चर्स को करते हैं, हम अपने डाइट पे ध्यान देते हैं, हम कहीं ना कहीं कॉस्मेटिक ब्यूटिशियंस के पास भी सलाह लेते हैं, कुछ रेमेडी करते हैं, और हम अपने फिज़िकल बॉडी के अट्रैक्शन को, उसके चमक को, उसके आकर्षण को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या कभी सवाल पैदा होता है कि हमारे मन के अंदर भी वही चेतना, वही आकर्षण पैदा हो, वही सुंदरता पैदा हो? हम अपने मन पर काम नहीं करते मित्रों। हमने शुरू में ही आपसे कहा कि मन से तो बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन मन पर नहीं काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये समस्याएं पूरी तरीके से बनी हुई हैं। तो मन पर काम करने के लिए महर्षि पतंजलि चित्त प्रसादन बताते हैं, और महर्षि पतंजलि उस चित्त प्रसादन को आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं, जो मन की एक एक संरचना को हील करता है और मन की एक एक संरचना को उसके सबसे सुंदर स्तर पे ले जाके खड़ा कर देता है। तो उसमें पहला जो मोमेंट वो बताने, पहला जो अभ्यास है, पहला पल बताने की कोशिश करते हैं, और वो कहते हैं कि तत्र प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास। यदि आप अपने चित्त के अंतराय को दूर करना चाहते हैं, तो आपको उसको दूर करने के लिए तत्र प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास, एक तत्व का अभ्यास करना पड़ेगा। और यहाँ पे ये बड़ी ही गहरी बात है, और बार बार वो कहते हैं कि आपको एक से ही एकाकार होना पड़ेगा। एक तत्व का अभ्यास कहीं ना कहीं आपके अंदर द्वंद्व पैदा नहीं करता है। एक तत्व का अभ्यास कुछ भी हो सकता है। एक तत्व के अभ्यास की यदि बात करें तो इसका अर्थ अपने आप में बहुत ही अतिव्यापक है और बहुत ही गहरा है। और महर्षि पतंजलि कहते हैं कि वो एक तत्व जो है वो साधकों के ऊपर हम छोड़ देते हैं कि वो एक तत्व का अभ्यास क्या है। भक्ति योगी ईश्वर को एक तत्व मानता है और वो ईश्वर की आराधना करता है। कर्म योगी कर्म प्रधान है, वो अपने एक्शन को एक तत्व मान सकता है, वो अपने कर्म की उपासना कर सकता है, कर्म की आराधना कर सकता है, अपने कर्म का अभ्यास कर सकता है। ज्ञान योगी अपने ज्ञान को एक तत्व मान सकता है, जिसमें वो ज्ञान की उपासना और उसके प्रयोग के अभ्यास कर सकता है, और वो कहीं ना कहीं ज्ञान के शिखर और ज्ञान के पुंज को जी सकता है, ज्ञान की स्थिति को जी सकता है। तो यहाँ पे महर्षि पतंजलि जिस एक तत्व की बात करने का प्रयास करते हैं वो अपने बड़ा अलग है, और वो ये समझाने की कोशिश भी करते हैं कि जो एक तत्व का अभ्यास है उसमें आप कुछ भी लेके आएँ अपने जीवन में। आप प्रेम के अभ्यास से कितना जुड़ रहे हैं, आप करुणा का अभ्यास कितना कर रहे हैं, आप आसनों के अभ्यास से जुड़ते हैं, आप प्राणायाम के अभ्यास से जुड़ते हैं। लेकिन यदि मैं आपसे कहूँ कि क्या आप प्राणायाम के तत्व को समझ के कहीं प्राणायाम की प्रक्रिया से जुड़ते हैं क्या? आप प्राण तत्व से जुड़ पा रहे हैं क्या? यदि प्राण को केवल आप एक तत्व मान लें तो आप देखेंगे कि प्राण की भी अपने आप में अद्भुत कहानी है, प्राण की भी अपने आप में एक अनूठी भाषा है, प्राण की भी अपने आप में एक अनूठी शैली है, प्राण और मन का एक गहरा नाता है, प्राण और शरीर का अपने आप में गहरा नाता है। आप ये देख लें कि कहीं ना कहीं ये जो प्राण पे भी यदि आप काम कर रहे हैं तो अपने आप में किसी न किसी डीप मूवमेंट से आप जुड़ रहे हैं। आप आसन पे आ रहे हैं तो मैं आपसे विशेष गुजारिश भी करूं कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं आसनों की, तो यदि आप आसन की प्रैक्टिस करते हैं तो यदि आप आसन की मैकेनिज्म को समझने का प्रयास करें कि जिन दौरान आप कोई भी एक आसन कर रहे हैं कि सपोज टू बी कि आप अर्धचक्रासन कर रहे हैं और आप सही स्थिति में, सही मायने में आपने धीरे से दोनों हाथ को पीछे लिया और बिल्कुल पैर को सिधाई में रखते हुए केवल और केवल कमर से पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो आप उस समय केवल और केवल बायोलॉजिकल एनर्जी और फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, प्राणिक एनर्जी को आप समझने का प्रयास करें। आप अपने शरीर के तत्व को समझें ना, आप अपने प्राण के तत्व को समझें। आप अपने इंद्रिय तत्व को जिस दिन समझने लगेंगे तो आपको कोई विशेष गहरी साधना की आवश्यकता नहीं है। बस यहाँ पतंजलि जिस तत्व की बात करते हैं, शास्त्रों में भले उसे ईश्वर का अभ्यास बताया, ईश्वर के संदर्भ में कहा गया है कि वो जो एक तत्व है वो ईश्वर ही है, और ईश्वर के संदर्भ में आप अभ्यास की प्रक्रिया जो करते हैं वो एक तत्व है। लेकिन यहाँ पे महर्षि पतंजलि के यदि सूत्रों को व्यवहारिक जीवन में देखा जाए और उसको रिलेट किया जाए तो किसी भी अभ्यास को आप एक तत्व कह सकते हैं, किसी भी अभ्यास को। इवन छांदोग्य उपनिषद बात करता है, आपके आहार की बात करता है, वो एक ही शब्द में कह देता है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। केवल आप शुद्ध आहार का अभ्यास करें तो शुद्ध आहार ही आपके अंदर सात्विक मन को पैदा कर देता है, आपके मन की सात्विक स्थिति को पैदा कर देता है।
तो इस तरीके से पतंजलि चित्त प्रसादन के बहुत से उपाय बताते हैं। मित्रों, आज के समय में हम लॉकडाउन में हैं और हम लॉकडाउन में आप देखें कि हम इन सूत्रों को अपने जीवन में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, ये एक तत्व के अभ्यास को हम किस तरीके से लेके आ सकते हैं। आप देखें कि हमारी 24 घंटे की लाइफ स्टाइल को आप देखें और 24 घंटे की लाइफ स्टाइल को देखें और आप अपने आप से सवाल करें कि कितना समय आप टेक्नोलॉजी को देते हैं, कितना समय आप सोशल मीडिया को देते हैं, कितना समय आप अपने क्रिएटिव मूवमेंट को देते हैं, कितना समय आप अपने शरीर को और कितना समय आप अपने मन को और कितना समय आप अपने रिश्तेदारों को या रिलेशनशिप को देते हैं। आप देखेंगे कि सारे मूवमेंट में आप अपने मन और शरीर को कोई समय नहीं देते हैं, बाकी सारा समय जो है वो कहीं ना कहीं आपका बिखरा हुआ है, आपका समय बटा हुआ है। तो यहाँ पे पतंजलि ये कहने की कोशिश भी करते हैं कि एक तत्व के अभ्यास में आप अपने समय संयम को भी देखें, आप अपने समय के तत्व को समझने का प्रयास करें। टाइम का सही सदुपयोग क्या हो सकता है? क्या यदि आप एक अच्छे शोधार्थी हैं तो क्या आप अच्छे रिसर्च आर्टिकल्स लिखते हैं? क्या आप अच्छे लेखक हैं तो क्या आप अच्छी रचना लिखने का प्रयास करते हैं? आप अपने जहन की बातें, आप अपने मन की सृजन बातों को या आप अपने समाज की तमाम उन बातों को कागज़ में उकेरने का प्रयास करते हैं? आप एक अच्छे वैज्ञानिक हैं तो आपके जहन में जो विश्लेषणात्मक सोच चल रही है, जो विच्छेदन की सोच चल रही है, उस सोच में कहीं न कहीं संश्लेषणात्मक प्रविधि है। आप एक अच्छे वैज्ञानिक हैं तो आप इस समस्या को और आज की चुनौती को किस तरीके से समझ रहे हैं। आप देखें कि आपके जहन में इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। आप कौन कौन सी कुदरत की उन रहस्यों को खोल सकते हैं यदि आप अच्छे वैज्ञानिक हैं, आप एक अच्छे साहित्यकार हैं, आप एक अच्छे कवि हैं, आप एक अच्छे अभिनेता हैं, गायक हैं, आप जो भी प्रतिभा के धनी हैं। आप देखें कि आप अपने इन लॉकडाउन में कौन कौन सी प्रतिभा को आप समय दे रहे हैं और उसको बार बार रिफ़ाइन कर रहे हैं, उसको पॉलिश कर रहे हैं। आप बहुत अच्छे व्याख्यान देते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, तो आप ये देखें कि आप अपने समय में कौन कौन सी उन बातों को जहन में रखना चाहते हैं जब आप कोई बात कह रहे होते हैं लोगों के सामने, और कौन कौन सी माइनस पॉइंट हैं। आप अपने कमजोरी पहलू पे काम करिए, आप अपने कमजोरियों पे भी काम करें, आप अपने स्ट्रेंथ पे भी काम करें, आप अपने दोनों पहलू पे काम करें। आप इन लॉकडाउन में इस एक तत्व के अभ्यास को कुछ इन अंदाज़ों में समझने का प्रयास करें मित्रों। तो ये बहुत ही अनूठा और बहुत ही अद्भुत है कि एक तत्व का जो अभ्यास है वो क्या हो। महर्षि पतंजलि ने इसके अलावा ये भी बताया है कि आप भावनाओं की प्रैक्टिस करिए, इमोशंस की प्रैक्टिस करिए। आप आज के समय में इमोशंस लेस हैं, कहीं ना कहीं आपकी भाव संवेदनाओं की गंगोत्री सूखती जा रही है। आपके जहन में केवल और केवल अपनी ही संदर्भ में विकास की चीज़ें चल रही कि नहीं, हम अपनी लाइन कैसे बड़ी कर लें और दूसरों की लाइन को कैसे छोटी कर दें, हम इसमें लगे हुए हैं। और दूसरों के लाइन को छोटी करने के ही प्रयास में हमारा जीवन क्रम चलता जा रहा है। तो जब तक आप भावनात्मक रूप से समृद्ध नहीं होंगे, भावनात्मक रूप से आप अमीर नहीं होएंगे, तब तक कहीं ना कहीं आप घाटे में हैं। और पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेटा अध्यात्म जो है मुनाफे का सौदा है, घाटे का है। तो मुनाफे के सौदे में आपको भावनाओं का भी अभ्यास करना पड़ेगा, जिसमें वो बार बार कहते हैं मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनात् चित्त प्रसादना। बार बार वो कहते हैं कि आप अपने अंदर ये 4 प्रकार के इमोशंस लेके आइए। फ्रेंडशिप है, कंपैशंस है, इग्नोरेंस है, और उसके बाद प्लीज़र, खुश होना, मुदित भाव। तो मैत्री भाव, मुदित भाव, उपेक्षा भाव और करुणा भाव, ये जो 4 भाव हैं ये आपके जीवन में बने। आप देखें कि आप आज के समय में जो आपके पड़ोस में लोग हैं, आप उन पड़ोस के प्रति आप कितनी मैत्री रखते हैं, कितनी करुणा रखते हैं, आप किन किन बातों को लेकर उपेक्षा करते हैं और किन किन बातों से आप आनंदित होते हैं। तो मित्रों, मैं यहाँ पे अपनी बातों को अभी कंक्लूड करूँ, चूँकि समय भी हो गया है, तो इन भावनाओं के अभ्यास के साथ मैं अपनी बातों को यहाँ पे कंक्लूड करूँगा कि यदि आप जो रियल मायने में सुखी हैं, जो वैचारिक रूप से सुखी हैं, भावनात्मक रूप से सुखी हैं,
स्वास्थ्य के रूप में सुखी हैं वो, आप ऐसे लोगों से मैत्री करिए। और ऐसे लोगों से मैत्री करेंगे तो स्वाभाविक है कि आपके अंदर जो मित्रता का ये खजाने हैं, जो आपके विचार हैं, आपकी भावनाएं हैं, आपके संवेदनाएं हैं, आपके विचारणाएं हैं, आपके शील गुण हैं, ये सब भी कहीं ना कहीं इनमें इजाफा होएगा। और मित्रों, करुणा जो है, स्वाभाविक है कि आज के समय में कहीं ना कहीं हम लोगों को मरता हुआ देख के या लोगों को दुख में दुखी होता हुआ देख के हम भी दुखी होते हैं। लेकिन क्या ये आपका वाजिब दुख है? तो पतंजलि कहते हैं कि आप दुख तो हो जाते हैं, दुखी तो हो जाते हैं, लेकिन जब आप किसी के दुख को दूर करने की कोशिश करते हैं, जिसमें आप कुछ मदद करते हैं, तब आप रियल मायने में करुणा में होते हैं। तो जो भी आप सहयोग करते हैं, आप लोगों को खुशी दे रहे हैं, लोगों को हंसी दे रहे हैं। जैसे कि अनूठा प्रयास है कपिल भैया के माध्यम से कि आप अपने अलायंस के माध्यम में, इसके माध्यम से भी उन तमाम लोगों के लिए भी आप खुशी और हंसी दे रहे हैं जो लॉकडाउन में अपने आप को घर में बंद किए हुए हैं। वो कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी रूप में आपके एक्सपर्ट के माध्यम से सुनते हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को वो व्यवस्थित महसूस करते हैं और खुशी महसूस करते हैं और वो आपको शुभकामनाएं देते हैं। तो आप ऐसे मूवमेंट भी रखें, आप लोगों को विचार दें, आप लोगों को भावनाएं दें। और यहाँ पे सबसे बड़ा ख़जाना जो है, जो ईश्वर ने आपको दिया है, वो आपका चिंतन दिया है, आपकी भावनाएं दी हैं, आपके क्रियाएं दी हैं। इनके माध्यम से आप लोगों को खुश रख सकते हैं, व्यवस्थित रख सकते हैं। तीसरी जो भावनाएं हैं, मुदित भाव की बात करते हैं। और मुदित भाव की बात है कि आज के समय में आप ऐसे लोगों को देखें इस माहौल में जहाँ चुनौती बहुत ज़्यादा कोविड-19 के हैं, तो ऐसे ढेर सारे आसार देखें ना, जो कि हमारे सामने तो ढेर सारे वो आंकड़े हमें पता चल रहे हैं कि कितने लोग मर रहे हैं और कितने लोग सफ़र हो रहे हैं इस कोरोना से। लेकिन आप इस आंकड़े को भी देखिए ना कि कितने लोग ठीक हो रहे हैं, कितने लोग क्योर हो रहे हैं, कितने लोग अपने घर वापसी जा रहे हैं। ऐसे लोगों को आप देख के खुश होइए, मुदित भाव वहाँ लेके आए, वहाँ पे प्रसन्न भाव लेके आइए। और जैसे ही आप मुदित भाव लेके आते हैं, आप पुण्य लोगों को सुनते हैं, बुद्ध जैसे लोगों को सुनते हैं, तो आपके अंदर खुद मुदित भाव आने लगता है। आप ऐसे स्पीकर्स को सुनिए, आप ऐसे इनलाइटेड पर्सन को सुनिए जो कहीं ना कहीं आपके जीवन में हैं, और चाहे किसी भी माध्यम से सुने, किताबों के माध्यम से पढ़ें या लेक्चर के माध्यम से सुने, और उन पुण्य आत्माओं को देख के आप मुदित भाव में आ जाएं। तो आप देखेंगे कि ये भाव जैसे आपके अंदर आएगा, तो आपके अंदर जीवन के प्रति एक बहुत व्यवस्थित सोच, बहुत व्यवस्थित आशा जन्म ले लेगी। और लास्ट में जो है इग्नोरेंस, जिसको उपेक्षा कहते हैं, और पतंजलि बहुत ही सहज कहते हैं कि उपेक्षा किसकी करें। तो पतंजलि कहते हैं कि उपेक्षा आप अपुण्य की करें। जो अपुण्य आत्मा हैं, जो बुरे लोग हैं, जो इस आपके व्यवस्थित चिंतन शैली में कहीं ना कहीं अवरोध पैदा कर रहे हैं, ऐसे लोग को आप साइड कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो इग्नोर का मतलब यहाँ नेगेटिविटी नहीं है, आप ऐसे लोगों के प्रति नेगेटिव ना हो जाएं जो आपको बार बार पतन की तरफ लेके जा रहे हैं, या जो बार बार आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहे हैं, जो बार बार आपका विनाश करने पे तुले हैं। ऐसे लोगों के प्रति आप नेगेटिव भी ना हो, ना पॉजिटिव हो, उदासीन, जिसको इग्नोरेंस कहते हैं, उपेक्षा भाव कहते हैं। तो पतंजलि, आप सोचें कि किस ऊर्जा की गहराई से जुड़ते हैं, और वो कहते हैं कि आपके अंदर कोई आयन ना आए, ना निगेटिव आयन आए, ना पॉजिटिव आयन आए। आप बिल्कुल बैलेंस मूवमेंट में रहें, आप बिल्कुल उदासीन भाव में रहें। जिस तरीके से पानी है कि उसको किसी भी बर्तन में रखते हैं तो वैसा शेप ले लेता है, वैसी आकृति ले लेता है, तो आप उस भाव में आ जाएं। और नो डाउट कि बहुत सारे आंकड़े आपको दिल दहला देने वाले हैं, क्योंकि कोरोना के ये जो आंकड़े हैं, यदि विश्व भर के आंकड़े देखे जाएं तो कहीं ना कहीं बहुत ही ऊंचे आंकड़े हैं। तो यदि आप मरने वालों पे ध्यान देंगे, या केवल अपनी कम संभावनाओं पे ध्यान देंगे, या आप अपने देश की चिकित्सा व्यवस्था या उनके कंफर्ट जोन पर ध्यान देंगे, तो कहीं ना कहीं आप नेगेटिव होएंगे। तो मेरा आपसे विशेष निवेदन है कि आज के समय में यदि आप अपने आप को स्वस्थ और प्रसन्न रखना चाहते हैं, तो आप अपनी साइक्यू इम्यूनिटी को ठीक रखें, मन की प्रतिरोधक क्षमता को ठीक रखें। और मन की प्रतिरोधक क्षमता यदि सही होती है तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अपने आप व्यवस्थित होएगी, प्राण की प्रतिरोधक क्षमता अपने आप व्यवस्थित होएगी। तो इस तरीके से मैं आज की बात को यहीं पर विराम देना चाहूँगा। मेरी इन बातों में से यदि आपको कुछ बातें समझ में आई हैं और वो अमल करने लायक हैं, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आप उन बातों को अमल करें।
जो बातें आपको जहन में नहीं लगी हैं, जो बातें आपको उचित नहीं लगी हैं, उन बातों को आप साइड में रखें। जो कि मैंने शुरू में ही कहा था कि मेरा अनुभव मेरे स्तर का है। मैं अपने अनुभव के माध्यम से आपको इनलाइट नहीं कर सकता, आपको सेल्फ रियलाइज़ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुद नहीं हूँ। तो इस संदर्भ में और इस सत्य को यदि मैं स्वीकारते हुए कहता हूँ, लेकिन यदि एक अभ्यासी हैं हम लोग, योग के पथ में चलने वाले लोग हैं, एक साधारण प्रैक्टिशनर हैं, तो ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि आप योग की बातों को केवल और केवल शास्त्रगत सीमित ना करें, उन शास्त्र को अपने जीवन में उतारें और आप जीते जाते शास्त्र बने, जिसको देख के लगे कि हाँ, ये योग का एक अपने आप में आइडियोलॉजी है, ये योग का एक स्पिरिट है, जिसके जीवन में योग की स्थितियाँ दिखती हैं, योग के लक्षण दिखते हैं। ना कि केवल बुद्धि विलास के लिए हमने अच्छी बातें की, योग की बातें की, उस संदर्भ में अपने आप को ना बनाएं। बुद्धि विलास तो अपने आप में बहुत ही अलग चीज़ें हैं, बहुत ही अनूठी और बहुत ही, यूँ कहें तो एक सुपर स्टेल लेवल पे है। योग की यात्रा अपने आप में चेतना की वो शिखर यात्रा है जहाँ आपको जाना है, और हर एक व्यक्ति अपने आप में इनलाइट हो सकता है यदि वो किसी न किसी मूवमेंट के साथ जुड़ा रहे। बस आपको उस प्रक्रिया में एफर्टलेस, बिल्कुल बिना किसी लाग लपेट के एफर्टलेस आपको अभ्यास करते रहना है। और इसलिए नहीं कि हाँ हमारे अंदर कोई अद्भुत चेंजेस आए, इसलिए कि आप कर रहे हैं क्योंकि आपका वो जन्मसिद्ध अधिकार है। इस भाव के साथ मैं एक बार फिर से प्रज्ञा योग अलायंस और कपिल भैया का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपने मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिसमें मैंने अपने योग के संदर्भ में कुछ बातें की। मेरी ये बातों में कुछ आपको नए आइडियाज़ आ रहे हैं, जिनके सवाल हों वो सवाल पूछ सकते हैं आप। इस सेशंस को भविष्य में भी यदि कंटिन्यू करना चाहते हैं अलग तरीके से, तो हम इसे कंटिन्यू भी करेंगे, आपके लिए कंटिन्यू कर सकते हैं और योग की उन तमाम बातों को आपके सामने रख सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी मैं मेरा एक पेज है फेसबुक में, कन्फ्यूज़न टू क्लियरिटी, योगा कन्फ्यूज़न टू क्लियरिटी, जिसमें हम कन्फ्यूज़न से क्लियरिटी की तरफ चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस मनोबल से या जिस संकल्प बल से प्रज्ञा योग अलायंस काम कर रहा है, उसी मनोबल से हम लोग भी एक छोटे से प्रयास के साथ जुड़े हुए हैं। आप भी जाएं उस पेज को, आप चाहें तो लाइक करें और उसमें आपकी जो भी बातें हैं, अनूठी बातें हैं योग के संदर्भ में, आप उसे हमें दें। हम उन्हें आपके माध्यम से लोगों तक, जो रियल प्रैक्टिशनर, जो रियल जिज्ञासु हैं, मैं उनके बीच में पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस वेब एपिसोड सीरीज़ में मेरा कुछ एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन रहा। उस कंट्रीब्यूशन को देने के लिए और उसको करने के लिए आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया है प्रज्ञा योग अलायंस की तरफ से। मैं सभी श्रोताओं, सभी अभ्यासियों, सभी साधकों, सभी विद्यार्थियों, हमारे गुरुजनों, मैं सभी को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। हरिओम।